आप दे दीजिए, और इसी को आग्रह को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का भी बहुत लंबा चल गया आंदोलन, बहुत लंबा। ये क्या जनवरी फरवरी से इन लोगों का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सड़क पे उतरे, बात सुने, लाठी खाए, कई लोग जेल गए, और उसके बाद भी नहीं हुआ। दूसरी चीज क्या है कि फिर से ये लोग धरने पे बैठे थे, लेकिन लोग का धरना खत्म हुआ, खुद से ही खत्म कर लिए, आमरण अनशन भी खुद से ही तोड़ लिए थे, भूख हड़ताल, और उसके बाद चले गए और कह रहे हैं कि वह हो सकता है कि कुछ दिनों में जो है हम फिर से बड़ा आंदोलन करें और अपनी मांगों को रखें कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमारे बिहार में, यहाँ युवक मिलेंगे प्यार में, लड़कियां श्रृंगार में, अधिकारी मिलेंगे भ्रष्टाचार में, और नेता चुनाव प्रचार में, और तरह तरह के समस्या रोजगार, समझे, रोजगार की समस्या सबसे बड़ा सरदर्द है, समझे। और देखिए सरकारी नौकरी का कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान से भेंट, समझे, एकदम आपका जीवन बदल गया बिहार में। हाँ, बिहार में एकदम कहा कि सरकारी नौकरी मतलब खुद ब्रह्मा जी आपको जो है सब प्रकार के भेद दे के चलेगा, ठीक है। मानी जाती है नीतीश कुमार जी बड़े आंदोलन को उपज है, याद करिए जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन गांधी मैदान में, जिसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था, केंद्र तक की सरकार हिल गई थी, और उसी जो है उसको उन्होंने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जहां न युवक खड़े हो जाएंगे वहां पर ही जो है सरकार टिकेगी। और वर्तमान जो स्थिति है वो यही है कि उस समय लालू जी, नीतीश कुमार जी और साथी में जो है जयप्रकाश नारायण केंद्र की सरकार के खिलाफ गांधी मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन किए थे। नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पर, आंदोलन जो बीपीएससी टीआरई के बारे में है और समाज लोकतंत्र में उसकी भूमिका के बारे में। आंदोलन समाज की आवाज है जो न्याय, असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है। कभी ये राजनीतिक परिवर्तन लाती है तो कभी सामाजिक सुधार को गति देती है। आज के डिबेट में हमारे साथ हैं दो सहयोगी जो विस्तार से बताएंगे कल के कैबिनेट बैठक के बारे में और बीपीएससी टीआरई के बारे में कि क्या कैबिनेट कोई फैसला ले पाई है उनको लेके। तो साहिल जी, आप बताइए कि क्या कैबिनेट में जो कल बैठक हुआ है, क्या बीपीएससी टीआरई को लेके कुछ बातें हुई हैं कैबिनेट में? बिल्कुल नहीं। कैबिनेट में जो चर्चा हुई इसमें शिक्षा विभाग को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई है, और टीआरई को लेकर के कोई भी चर्चा जो है नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए, अब छात्रों की बात करें तो जो गुप्त रूप से जो सूचना है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात करने गए छात्र, तो उनका कहना है कि नहीं, हम ये चीज नहीं दे सकते हैं, हम सप्लीमेंट्री नहीं दे पाएंगे आपको। जो है टीआरई 4, टीआरई 5 जो आगामी जो आ रहे हैं वैकेंसीज, उसमें आपको तैयारी करना चाहिए। देखिए इन लोगों का जो मामला है उसमें दिक्कत क्या है, इस चीज को समझने योग्य है कि शिक्षा विभाग के एक लेटर का इंतजार था केवल आयोग को। आयोग ने पहले ही कह चुका था कि अगर शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई लेटर आता है तब हम जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। लेकिन देखिए अब बात यहां पे आ रही है कि जब इन लोगों का वैकेंसी आया था तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे चीजों का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट तरीके से शिक्षा विभाग ने कहा था कि सप्लीमेंट्री जैसे कोई भी प्रावधान है ही नहीं तो हम देंगे ही नहीं। तो अब छात्रों का क्या कहना है कि प्रावधान ये भी था कि 1 पर्सन 1 रिजल्ट, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक ही जगह पे नौकरी होगी। लेकिन इन लोगों का दावा है, ये लोग सबूत भी पेश करते हैं, इन लोगों का दावा क्या है कि 1 पर्सन का मल्टीपल रिजल्ट हुआ, यानी कि एक ही व्यक्ति का प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी में, मिडिल में जो है रिजल्ट हुआ, ठीक है, वो निकाल पाए, ठीक है। लेकिन वो जब वेरिफिकेशन में जाएंगे तो नौकरी एक ही जगह न लेंगे। तो मान लीजिए इसका 3 जगह हो सकता तो 2 सीट बच गया। फिर वेरिफिकेशन इन लोगों का कहना है कि बाद में होता है, तो बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन में बिछड़ जाते हैं। अब इन लोगों का कहना है कि वैकेंसी आई थी 80,000 85,000 से ऊपर, ठीक है, और इनका दावा है, छात्रों का दावा है कि जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 50-60 हज़ार के बीच में हुआ है और सीट बहुत सारा बच गया है। तो जो सीट बच गया है ना, उसमें कम से कम वो लोग जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, ठीक है। टाई ब्रेकर क्या होता है ना, रिजल्ट देने का एक माध्यम है। जैसे मान लीजिए कि सेम अंक वाले कोई व्यक्ति हैं, जिसमें मान लीजिए कि कैटेगरी का अगर बेस हुआ तो कोई नीचे कैटेगरी का व्यक्ति आता है तो उसको पहले जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है और बाद वाले को छोड़ दिया जाता है। अगर लड़का लड़की की बात है तो लड़की को पहले इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एज कैटेगरी की बात है तो जिसका ज्यादा एज है उसको पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि आपके पास अभी मौका है, ठीक है। तो ऐसे को लेकर के अगर जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं सेम अंक पर, ठीक है, या सेम अंक से थोड़ा सा नीचे, तो उन लोगों को कम से कम सड़कों पे ना भटकने दिया जाए, ये इन छात्रों का कहना है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि अगली बार उनकी उम्र खत्म हो जाएगी, या अगली बार उनका मोरल डाउन हो जाएगा, या अगली बार हो सकता है उनका उतना मार्क्स ना आ पाए। तो इसको लेकर के जो है ये लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं कि जो सीट बचा हुआ है ना वो फॉरवर्ड ना करिए,
वो सीट पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे आप दे दीजिए। और इसी को आगरा को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का भी ना बहुत लंबा चल गया आंदोलन, बहुत लंबा। ये क्या जनवरी फरवरी से इन लोगों का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सड़क पे उतरे, बात सुने, लाठी खाए, कई लोग जेल गए और उसके बाद भी नहीं हुआ। दूसरी चीज क्या है कि फिर से ये लोग धरने पे बैठे थे, लेकिन लोग का धरना खत्म हुआ, खुद से ही खत्म कर लिए। आमरण अनशन भी खुद से ही तोड़ लिए थे, भूख हड़ताल, और उसके बाद चले गए और कह रहे हैं कि वह हो सकता है कि कुछ दिनों में जो है हम फिर से बड़ा आंदोलन करें और अपनी मांगों को रखें। आपको नहीं लगता कि इसके कारण ये जो आंदोलन कर रहे हैं छात्रों पे मानसिक रूप से भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका? बिल्कुल पड़ेगा, मानसिक रूप से बहुत। देखिए कहा जाता है, बिहार का कहावत है, ठीक है। अब बिहार में पता है एक जो कहावत बहुत पुरानी थी वो एकदम सही हो रही है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। यहाँ युवक मिलेंगे प्यार में, लड़कियां श्रृंगार में, अधिकारी मिलेंगे भ्रष्टाचार में और नेता चुनाव प्रचार में, और तरह तरह के समस्या रोजगार में। समझे, रोजगार की समस्या सबसे बड़ा सरदर्द है, समझे। और देखिए सरकारी नौकरी का कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान से भेंट। समझे, एकदम आपका जीवन बदल गया। स्पेशली बिहार में, हाँ बिहार में एकदम कहा कि सरकारी नौकरी मतलब खुद ब्रह्मा जी आपको जो है सब प्रकार के वेद दे के चले गए, ठीक है। और सरकारी नौकरी से लोगों को जो काफी संतुष्ट हो भी क्यों ना, इंडस्ट्रीज की कमी है, तरह तरह के मतलब की चीजों की कमी, जहां पे रोजगार का दिक्कत है। तो अब इसी को लेकर के लग रहा है कि भैया मेरा सेम मार्क्स आता, कितना बुरा लगता होगा। पर्सनली आप इस चीज को सोच करके देखिए कि मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम काम आप करके दे रहे हैं तो उसकी सैलरी कुछ और है, और सेम काम आप करके दे रहे हैं तो आपकी सैलरी कम है। तो ये उन लोगों के साथ भी है कि सेम मार्क्स ला करके सड़कों पे भटक रहे हैं। और इनका कहना है कि नहीं भैया, कई लोगों का तो पिछला बार तो पैर भी टूट गया था कुछ लोगों का, तो पीछे हटेंगे, वो कहेंगे जब पैर तोड़वाइए लिए हैं तो फिर हम चलेंगे, मांग तो करवे करेंगे। कुछ लोगों को तो जेल भेज दिया गया था, कंडीशनल बेल दिया गया था कि तुम दोबारा ये सब चीज नहीं करोगे, समझे। तो ऐसा ऐसा इन लोगों के साथ हो तो चुका है। उनका भविष्य के बारे में शिक्षा मंत्रालय है, जो हमारे मंत्री पद है, वो लोग तो कुछ सोच नहीं रहे हैं। अब बताइए जिनका एज निकल गया है तो वो कैसे टीआरई 4 में आगे अप्लाई करेंगे? फिर उनको उतना मेहनत करना पड़ेगा, फिर उतना करना पड़ेगा। देखिए बिहार में रोजगार नहीं है, और जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं, स्पेशली किसान के जो बेटे हैं, उन लोग का एक ही उम्मीद रहता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, शिक्षक विभाग में हो जाए, बैंक में हो जाए, बीपीएससी एसएससी ऐसे करके। लेकिन जिस तरीके का शिक्षक विभाग स्पेशली बिहार में, उम्मीद तो टूटेगी, भरोसा तो टूटेगा। फिर मंत्रिमंडल जी जो है उनसे जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं, वो कहते हैं कि इस पे हम बात नहीं करेंगे। देखिए तो अब आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा, समझे। अब आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा, कुछ कहना ही नहीं है। और देखिए आपने भविष्य की बात कही, तो ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं का, बिहार में कई ऐसे मामले हैं जिसमें सबके भविष्य जो है खतरे में है। और माननीय मंत्री जी भी क्या कर सकते हैं? मैं माननीय मंत्री जी को पर्सनली दोष नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए भाई वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उस पूरे विभाग को देख रहा है, समझे। कई तरह के प्रेशर, और कहा जाता है ना कि ऊपर का दबाव, ठीक है, तमाम तरीके की चीजें, तो इसमें भी हो सकता है कि वो जवाब नहीं देना चाहते हो। क्योंकि देखिए कोई भी विभाग में, हम तो कहा ना कि अगर विभाग में कहीं भी कोई एक कलम चलता है ना, वहां पे सब प्रकार के मंत्रालय, सभी लोगों का जो खबर है कि सहयोग से होता है, समझा। सबसे पहले तो सर्वा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सीएम नीतीश जी, जिनको कहा जाता है कि रोजगार पुरुष नहीं तो विकास पुरुष है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो बाकी लोगों से क्या ही वो तो चुप्पी साधे हुए हैं, वो तो बस इधर उधर जा रहे हैं। और ठीक है, जैसा साहिल जी ने कहा कि वो भी किसी दबाव में होंगे, तो बात तो सही है कि वो किसी दबाव में होंगे, पर वो इतने बड़े पद पे, उन्हें सीएम इसीलिए बनाया गया ताकि वो हमारी बातों को और ऊंचाई तक ले जाए। जो काम उनसे नहीं वो किसी से करवा भी, वो अपने पद जो उनसे ऊपर वाले हैं उनसे भी तो कुछ कर सकते हैं ना। इसके लिए उनको अभी उनके पास मौका था, जब मोदी जी आए थे तो वो इस पे बात कर सकते थे, मौका था कि नहीं था ना। लेकिन वो नहीं सोचे इन लोग के बारे में। उनको है कि ठीक है, मार खाया है इतने साल तक, फिर मार खाएगा, कुछ दिन रोएगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस आएगा। देखिए आपने कहा, जब देखिए बहुत बार बिहार में ऐसा हुआ कि कई आंदोलन खारिज हो गए। 17वीं वाला मामला हुआ, बहुत दिन तक लोग रहे, री एग्जाम होगा, कोर्ट में गया, कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर अटल है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अब देखिए, अब टीआरई वालों का कहना, इन लोगों का कहना है कि ना हम भैया हम कैसे करें, हम तो आंदोलन में रह गए, हम तो तैयारी भी नहीं कर पाए, ठीक है, हम कैसे आगे जाएंगे। और हो सकता है कि दोबारा इतना मेरा मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, इस बार ही हमको जो है कम से कम कर दीजिए। अब इन लोगों को देखिए, पहले तो ये लोग बहुत सीटों पर मांगते थे कि 10,000 सीटों पर 15,000। अब इन लोगों का कहना है कि नहीं, जिनका सेम मार्क्स है ना या तनी मानी पीछे हैं, उनका कम से कम कर दीजिए, ठीक है। और देखिए, और कहा था ना कि ये जो आजादी का महीना, अगस्त का ये महीना, जहां पर नीतीश कुमार एकदम दिल खोल करके सब कुछ दे रहे थे,
ममता कार्यकर्ताओं को दिए, आशा कार्यकर्ताओं को दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री दिए। और मतलब कि युवा आयोग का गठन होने की बात हो रही थी, सफाई आयोग का गठन हुआ, कई तरह के आयोग के गठन हुए, मतलब कि बिल्कुल नीतीश कुमार जो है खुल्लम खुल्ला दे रहे थे। अब इन लोगों को भी उम्मीद है कि चुनाव सर पे है तो बिल्कुल जो है हम लोग का काम हो जाएगा। इन लोगों तो सबको तो चुनाव का ही उम्मीद रहता है ना कि कम से कम इस वक्त तो मंत्री सुनेंगे हमारी बात, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात तो उनकी मांगे जब इतनी छोटी सी है, पर सरकार उनके मामले को सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो उनकी बातों को समझ ही नहीं रहे। और बिहार, जैसे साहिल जी ने कहा कि आंदोलन फिर से बहुत बड़ा होगा, तो बिहार में तो आजकल आंदोलन आम हो गया है, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए आंदोलन हो रहे हैं। तो लगता है जैसे कि सरकार को आदत हो गया है कि ठीक है एक और आंदोलन हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले किसान कर्मी लोग भी आंदोलन पे थे। ये लोकतंत्र की एक अच्छी परिभाषा है, समझे, जहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं लोग अपने, ये बिहार के लिए खूबसूरती की चीज है कि जहाँ पे लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। कहा था ना कि जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो अपनी मांगों को, और ये धन्यवाद है बिहार के छात्रों का। अरे 8-9 महीना से जो है लोग तो जो है 8-9 महीना के बाद जो है सेशन बदल जाता है, लोग क्लास इधर से उधर कर देते हैं, ठीक है, कई लोगों का तो जो है डिग्रियां फाइनल हो गई होगी, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं, समझे। एक तो इनका जुनून को सलाम है, दूसरी चीज है क्या क्या लोग अपने लगे हुए हैं। और बिहार में आंदोलन होना, बिहार को आंदोलन की भूमि मानी जाती है। नीतीश कुमार जी बड़े आंदोलन को उपज है, याद करिए जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन गांधी मैदान में जिसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था, केंद्र तक की सरकार हिल गई थी। और उसी जो है उन्होंने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जहां न युवक खड़े हो जाएंगे वहां पर ही जो है सरकार टिकेगी। और वर्तमान जो स्थिति है वो यही है कि उस समय लालू जी, नीतीश कुमार जी और साथी में जो है जयप्रकाश नारायण केंद्र की सरकार के खिलाफ गांधी मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन किए थे, संपूर्ण क्रांति का वो आंदोलन, जहां पर युवाओं ने इतना उस सरकार को नकारा था कि केंद्र की सरकार गिर गई थी, समझे। तो युवा अगर सड़कों पर है, विपक्ष अगर सड़कों पर है, तो लोकतंत्र बचा हुआ है। इसी बीच साहिल जी अभी चुनाव आने वाला है और जिस तरह से इतने आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह से आंदोलन की खबरें आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि सच में आंदोलन होगा तो नीतीश कुमार के चुनाव पे असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप जाइएगा वोट करने? नहीं जाइएगा। तो स्पष्ट है, देखिए जिनकी भी, अब एक बात करिए कि जब आंदोलन में जब चोट लगा, जिनके बच्ची का पैर टूट गया, जो खबरें आ रही थी, उसका गार्जियन कभी वोट करेगा? नैतिकता की बात है, नहीं करेगा, नकारेगा। जिसके बच्चे जो है मतलब कि आंदोलन में लाठी खाएंगे, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा, उसे गार्जियन करेगा? विरोध तो होगा भैया, विरोध होगा। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो विरोध होगा। तो वही तो बात है, जब लोग इतने सारे स्टूडेंट लोग विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को कम से कम अब तो उनको बातें सुननी चाहिए, ताकि उन लोग कम से कम अपने चुनाव को कम से कम वो कल कैबिनेट की बैठक में उनको कुछ तो अपने विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए था। देखिए बात ऐसा है ना कि लोग ना, अब कहा जाता है ना कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कहीं पे सड़कों पे नंबरी गिरा दिया जाए 500 का, 50 का और 10 का, तो लोग 500 का पहले उठाएंगे, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई TRE 4 में 1 लाख वैकेंसी दे देंगे, 1 लाख सीधे आ जाएगा, ठीक है। लोगों को लगा 1 लाख आया, 1 लाख आया, इनका क्या होगा? ये लोग भी जो है आगे चलकर उसी में फॉर्म वॉर्म भर करके अपना ट्राई करेंगे। इसी चीज को लेकर के वो लोग कर रहे थे। नीतीश कुमार जी जहां 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बात करते हैं, तो ये भी तो युवाएं ही हैं जो VPSC TRE का कर रहे हैं, तो इसमें भी तो लोग सब अपने फ्यूचर को ही देख रहे हैं। पर नीतीश कुमार कभी भी पीछे की चीजों को देख ही नहीं रहे, वो बस आगे की चाल को चल वो सोच रहे हैं कि अगर TRE 4 में हम 1 लाख निकाल दे वैकेंसी तो सारा विद्यार्थी का जो वोट है वो मेरे हाथ में होगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो विद्यार्थी हैं वो आगे क्या रुख अपनाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा या फिर नीतीश सरकार कुछ फैसला सुनाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।